हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना राजपूत। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया, उनके जीरोस को कैसे फाइंड आउट करना है उसके बारे में डिस्कस किया, कोफिशिएंट के बारे में भी डिस्कस किया। यानी कि इंट्रोडक्शन में ही नहीं बल्कि मैंने हर एक वीडियो में हर एक टॉपिक करवाने से पहले इनके बारे में जरूर आपके साथ डिस्कस किया है। तो आई होप पहले आपको ये सारी चीजें आपके माइंड में बिल्कुल सेट हो चुकी होंगी। ठीक है, अब बात करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जो जीरोस और कोफिशिएंट है उनके बीच में क्या रिलेशन है। अब आपके माइंड में ये चीज आ रही होगी कि हमें इनका रिलेशन जानने की क्या जरूरत पड़ गई, ऐसा क्या हुआ, हमें हमारी लाइफ तो ऐसे भी अच्छी भली चल रही थी, ऐसी क्या जरूरत पड़ गई कि हमें इन दोनों के रिलेशंस के बारे में जानना पड़ा। तो कई बार क्या होता है बेटा कि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए रास्तों से गुजरना तो पड़ता ही है। अब मंजिल तक पहुंचना तो रास्तों से प्यार करना ही पड़ेगा। ठीक है, नहीं करेंगे तो इसमें आपका ही लॉस है। तो हो सकता है कि ये आपके रास्ते हो और पहुंचते पहुंचते हम अपनी मंजिल तक कब पहुंच जाए और इस चीज का हमें आइडिया ना लग पाए। ठीक है, पता भी नहीं चलेगा कि हम कितनी इजी से अपनी मंजिल तक पहुंच गए। तो इससे अच्छा है कि हम रास्तों से प्यार कर लें ताकि जो रास्ते हैं वो बाधा ना बने हमारी मंजिल का। समझ आ रहा है ना? तो अब आपको लग रहा होगा कि मैं इतना मैनिपुलेट क्यों कर रही हूं। मैं इसलिए कर रही हूं, मैं आपको ये बताने की कोशिश कर रही हूं कि हमें जीरो और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशन जानना बहुत जरूरी है। आपको एक जिस बोल सकते हैं कि इस टॉपिक में बहुत सारे जो डाउट है आपके अंदर वो क्लियर होने वाले हैं। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रही हूं। तो जब आप इनके रिलेशन के बारे में डिस्कस करेंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप कब अपनी मंजिल तक पहुंच गए, यानी कि आपको जो मेन चीज चाहिए थी वो मिल जाएगी। और अभी आपके माइंड में भी नहीं आ रहा होगा कि मैं किस बारे में डिस्कस कर रही हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि क्लास 10 का जो सिलेबस है वो कितना शॉर्टकट कर दिया है और कुछ बच्चे खुश भी हो रहे होंगे, बट मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ खुश होने की बात है, क्योंकि मुझे ऐसे कहीं ना कहीं लगता है कि अगर चीजें शॉर्ट हो रही है तो नॉलेज भी शॉर्ट हो रहा है। तो आपको इसमें खुश होने की तो कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि सिलेबस कम होने से आपका नॉलेज भी तो फिर कम हो रहा है और चीजें रिलेट करती हैं। तो क्वेश्चन आंसर का कोई ज्यादा बर्डन नहीं है। बर्डन होता है कि आप कॉन्सेप्ट को समझें, फिर तो कोई भी क्वेश्चन आ जाए उसको हम देख लेंगे। तो यानी कि आपको कॉन्सेप्ट समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए स्टूडेंट्स मैं अपने क्वेश्चन को मतलब रिलेशन को स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये चीज बोलना चाहूंगी कि जैसे कि आपको पता है कि हम इसमें बात किन चीजों की हो रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की हो रही है, जीरो की हो रही है एंड कोफिशिएंट के बारे में बात हो रही है, राइट? तो जिन जिन चीजों के बारे में बात हो रही है हम उनके बारे में लिख लेते हैं। तो देखो, जैसे मान लो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और हम इसके जीरो और कोफिशिएंट के बारे में डिस्कस करें, यानी कि इनके बीच का जो रिलेशन है वो डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि इसका जो इंपॉर्टेंट रिजल्ट है उसके बारे में डिस्कस करने जाएं। क्या रिजल्ट आएगा, क्या बहुत सी सारी चीजें जो भी है ना। अब देखो, जब भी आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करते हैं तो आपके माइंड में क्या आता है कि जिसकी डिग्री 2 होती है वही आपका क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है। अगर आपकी डिग्री बेटे 2 है तो जाहिर सी बात है जो आपके जीरोस हैं वो भी कितने आएंगे, 2 ही आएंगे। फिर आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के बारे में डिस्कस किया था, एक तो आपने स्प्लिटिंग टर्म मेथड के बारे में डिस्कस किया था और एक आपने श्रीधाचार्य मेथड के बारे में डिस्कस किया था जिसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोला जाता है। तो जो श्रीधाचार्य फॉर्मूला था उसका क्या सीन था कि वो 100% वर्क कर ही रहा था चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, है ना। तो अब देखो, अगर आपने किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना है, अगर आपने पूरी दुनिया में किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म को लिखना है तो आप किस तरीके से लिखेंगे मेरे बच्चे? आप इस तरीके से लिखेंगे ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। और आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपका a कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आपका a 0 हो जाता है तो जाहिर सी बात है आपका ये भी 0 हो जाएगा। और अगर आपकी x स्क्वायर वाली टर्म 0 हो गई तो फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो नहीं कह सकते हम उस चीज को, यानी कि आपका a किसी भी हालत में 0
नहीं होना चाहिए। उसके बाद हमने डिस्कस किया था कि जो इसका स्प्लिटिंग टर्म मेथड के बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, क्योंकि वो 50% चांसेस होते हैं उसके वर्क होने के, 50% नहीं होते। तो जैसे मान लो यहाँ पे हमने श्रीधाचार्य किया, तो आपने देखा था कि यहाँ पे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में 2 जीरोस निकलते थे। तो कौन कौन से, किसकी हेल्प से आप 2 जीरोस निकाल रहे थे मेरे बच्चे? एक तो फॉर्मूला था माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और दूसरा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। यानी कि इन दोनों की हेल्प से आपके 2 जीरोस निकल आ रहे थे, एक ये और एक ये, है ना। अब बात ये कि क्या जब भी हम किसी श्रीधाचार्य या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में डिस्कस करेंगे और ये बोलेंगे कि इसके जीरोस के बारे में हमें फाइंड आउट करना है, तो क्या आप इतनी बड़ी टर्म को लिखेंगे? तो सोचा गया कि क्यों ना आप इसको किसी जैसे आप करते थे ना, x इज इक्वल टू a, मतलब मान लेते हो, और जब आप x लिखो तो समझ आओ कि आप किसकी बात कर रहे हो। पहले इतना नोट करो, फिर मैं आपको बताती हूँ कि मैं क्या कह रही हूं। ठीक है, ठीक है बेटे। तो अब देखो मेरी बात सुनिए, जैसे कि मैंने आपको बोला लेट अस एज्यूम, आपने 2 जीरोस की बात करी। एक मैंने मान लिया अल्फा इज इक्वल टू माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, और बीटा इज इक्वल टू माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब आपको लग रहा होगा कि मैंने यहाँ पे अल्फा और बीटा को ही क्यों इसके इक्वल माना? आप कोई भी मान सकते थे, आप एक्स वाई भी मान सकते थे, लेकिन आपको इस बात का ध्यान रखना है कि बी ए सी में से कोई नहीं मान सकते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी अंदर है ना। और अल्फा और बीटा आपके एनसीईआरटी में, तो इसलिए मैंने भी कर दिया। आपकी मर्जी, आप इसको अल्फा मान ले चाहे इसको बीटा मान ले, ये आप पे मैंने छोड़ा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला जी, बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। यानी कि जब मैं अल्फा की बात करूंगी तो जिस चीज को मैंने ये माना, तो आप समझ आइएगा कि मैम इसकी बात कर रहे हैं। जब मैं बीटा लिखूंगी तो आप समझ आइएगा कि मैं इसकी बात कर रही हूं। समझ आ गया? यानी कि मैंने एज्यूम क्या कर लिया कि जो हमारा अल्फा वो इसके इक्वल है, जो हमारा बीटा है वो इसके इक्वल है। अब आपको क्या करना है, अगर आप सोचो मैं इन दोनों का सम कर दूं, अगर मैं इन दोनों का सम कर दूं तो देखो, मान लो लेट वी सम ऑफ जीरोस। अगर मैं इन दोनों जीरोस, ये जीरोस है ना हमारे किसी इसी से हमारे 2 जीरोस निकलते थे, अगर मैं इनका प्लस कर लूं, यानी कि अल्फा प्लस बीटा कर लूं, यही तो बोल रही हूं। तो यानी कि अल्फा की जगह मैंने क्या लिखा था, माइनस बी। अब देखो एक चीज, किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है बेटे, उसको आप कैसे लिख सकते हो? मैं पहले मेरे साथ बोलेंगे, अब तो मैंने आपको अच्छे से करवा दिया। ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो माइनस बी प्लस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a प्लस माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ठीक है, अब प्लस तो ब्रैकेट तो लगानी पड़नी थी मुझे, दोनों साइन एक साथ नहीं रख सकती थी मैं। तो यहां पे देखिए माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, और इन दोनों का एलसीएम भी क्या ही आना था, 2a ही आना था। और अगर इन दोनों का एलसीएम 2a आना, तो जो ऊपर टर्म है वो ही रहेगी, चेंज तो नहीं होने वाली। ओके, ये प्लस का बी स्क्वायर माइनस 4ac है, ये माइनस का, तो ये कैंसल आउट हो गया। बचा क्या आपके पास, माइनस बी अपॉन 2a, माइनस माइनस प्लस, यानी कि माइनस 2b अपॉन 2a, इससे 2 से 2 कैंसल आउट हो गया। बचा क्या, माइनस b अपॉन a। ठीक है, अब देखो माइनस b, अब मेरी बात सुनो ध्यान से, b कहां पे आ रहा है? ये जो b है ये किसका कोफिशिएंट है, x का। पहले इतना यहां पे लिख देती हूं। देखो जो ये माइनस b अपॉन a है, ये किसका कोफिशिएंट है, x का, और साथ में माइनस है b के अपॉन a।
और ये किसका कोफिशिएंट है? एक्स स्क्वायर का, यानी कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, समझ आ रहा है? तो यानी कि आपका फॉर्मूला क्या बना? अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। तो ये चीज पे पहुंच गए आप, जाने कि देखते देखते आप रिलेशन की बात करते करते आपको तो एक फॉर्मूला मिल गया। और कुछ बच्चे डायरेक्ट इसको लर्न कर लेते हैं, उनको कुछ नहीं पता होता कि ये बी ए कहां से आ रहा है। हालांकि ये चीजें सारी रिलेशन जब आप जीरो और कोफिशिएंट के रिलेशन के बारे में पढ़ते हैं तब आपको पता चलती हैं। यानी कि अब आपको पता चल गया होगा कि अल्फा प्लस ये जो फॉर्मूला बना माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ये कैसे बनता है। लगा पता? आया समझ में? तो इसको नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, अब देखो लेट वी प्रोडक्ट, अगर आप इनका प्रोडक्ट करो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, यही प्रोडक्ट होगा। अब देखो माइनस बी प्लस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ब्रैकेट क्लोज करी, माइनस बी माइनस अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब मल्टीप्लाई, अब देखो माइनस बी मल्टीप्लाई माइनस बी, यानी कि माइनस बी का स्क्वायर। इसको अब इसके साथ किया तो प्लस माइनस माइनस, यानी कि अंडरूट बी स्क्वायर माइनस 4ac का स्क्वायर। ठीक है, और अपॉन में 2 2 4, यानी कि a इंटू ए स्क्वायर, 2 2 4। और ऐसे भी देखो ये बन रहा ना x प्लस बाय एक्स माइनस बाय, तो क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस बाय का स्क्वायर। उसी तरह मैंने लिख लिया एक्स स्क्वायर और माइनस बाय स्क्वायर। समझ आ गया? अब देखो माइनस बी का स्क्वायर मतलब माइनस बी इंटू माइनस बी, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये नॉर्मल बी स्क्वायर आ जाएगा माइनस इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो बचा के अंदर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस प्लस 4ac अपॉन 4a का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट हो गया। लगा पता? एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल आउट, 4 से 4 कैंसिल आउट, a स्क्वायर मतलब 2a है, तो एक a से एक a कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या आपके पास c अपॉन a। अब c क्या आपका कांस्टेंट टर्म होती है ना, यहां पे कोई कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कि फॉर्मूला क्या बना कांस्टेंट टर्म a एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है, तो यहां पे लिखोगे कोफिशिएंट ऑफ एक्स का स्क्वायर। लगा पता? आया समझ में? ठीक है, तो ये था सबसे आपका इंपॉर्टेंट रिलेशन जीरो और कोफिशिएंट के बारे में। और आप क्या, कुछ बच्चे मैंने देखा है कि सीधा ही क्या कर लेते हैं अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ऑफ, ये सब कुछ आपको मैंने ये बताया कि ये सारी चीजें आई कहां से हैं। ठीक है, लगा पता? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियो भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।